हेलो प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं सकुशल पूर्वक होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरमीडिएट के अंतर्गत महत्वपूर्ण रचनाएं। आइए देखते हैं। पहला रचना चिंतामणि किसकी रचना है? ऑप्शन ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है प्रोफेसर नामवर सिंह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बता दें कि चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ऑप्शन ए सही होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। आज की दूसरी रचना है कबीरदास वाणी के डिक्टेटर थे, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है प्रोफेसर नामवर सिंह, ऑप्शन डी है डॉक्टर नागेंद्र। तो बता दें कबीरदास जी वाड़ी के डिक्टेटर थे, यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, कथन है। आइए आज का तीसरा देखें। सूर सागर किसकी रचना है? ऑप्शन ए करा है कबीरदास, ऑप्शन बी करा है सूरदास, ऑप्शन सी का है महाकवि तुलसीदास, ऑप्शन डी करा है महाकवि जयसी। तो सूर सागर जो है सूरदास की प्रमुख रचना है। आइए आज का चौथा क्वेश्चन देखें। सुप्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी किसकी रचना है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सुप्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी का जो रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद हैं। आज का पांचवा क्वेश्चन है साकेत किनकी रचना है? ऑप्शन ए करा है जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन बी करा है महादेवी वर्मा की, ऑप्शन सी करा है मैथिली शरण गुप्त का, ऑप्शन डी करा है हरिवंश राय बच्चन का। तो साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त का रचना है। ऑप्शन सी सही होगा। आज का क्वेश्चन नंबर 6 है हालावाद के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए करा है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी करा है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी करा है धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी करा है हरिवंश राय बच्चन। तो हालावाद की जो रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा। सातवां क्वेश्चन है गुनाहों का देवता के रचनाकार कौन है? तो कौन है? धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो गुनाहों का देवता के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। ऑप्शन ए सही होगा। आठवां क्वेश्चन है आज का यामा किसकी रचना है? ऑप्शन ए करा है महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी करा है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी करा है सुमित्रा नंदन पाल, ऑप्शन डी करा है इनमें से कोई नहीं। तो यामा जो है महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना है। यह एक महाकाव्य। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 है वीर गाथा काल को आदि काल नाम किसने दिया? ऑप्शन ए करा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन बी करा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन डी सी करा है डॉक्टर नामवर सिंह ने, ऑप्शन डी करा है डॉक्टर धर्मवीर भारती ने। तो वीर गाथा काल का आदि काल नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। ऑप्शन बी सही होगा। आज का 10वां क्वेश्चन है अंधेर नगरी किसकी रचना है? ऑप्शन ए है डॉक्टर धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन डी है भारतेंदु हरिचंद। तो अंधेर नगरी जो है भारतेंदु हरिचंद की प्रमुख रचना है। ऑप्शन डी सही होगा। आज का 11 क्वेश्चन है अंधा युग किसकी रचना है? ऑप्शन ए करा है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी करा है महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी करा है डॉक्टर धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी करा है जयशंकर प्रसाद। तो अंधा युग जो है डॉक्टर धर्मवीर भारती की प्रमुख नाटक है। आज का 12वां क्वेश्चन है त्रिवेणी किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी करा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी करा है डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन डी करा है डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो बता दें त्रिवेणी जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचना है। आज का 13वां क्वेश्चन है सूर सागर किस भाषा में लिखी गई रचना है? ऑप्शन ए है अवधी भाषा, ऑप्शन बी है ब्रज भाषा, ऑप्शन सी है खड़ी बोली, ऑप्शन डी है पंजाबी। तो सूर सागर की जो भाषा है ब्रज भाषा है। सूर सागर ब्रज भाषा में लिखी गई महाकाव्य है। आइए देखते हैं
14 क्वेश्चन, रामचरितमानस किसकी रचना है? ऑप्शन ए करा है कबीरदास, ऑप्शन बी करा है सूरदास, ऑप्शन सी करा है महाकवि तुलसीदास, ऑप्शन डी करा है महाकवि जायसी। तो रामचरितमानस जो है महाकवि तुलसीदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पद्मावत किसकी रचना है? ऑप्शन ए करा है कबीरदास, ऑप्शन बी करा है सूरदास, ऑप्शन सी करा है महाकवि जायसी, ऑप्शन डी इसमें नहीं लिखा है, तीन में से कोई नहीं। तो पद्मावत जो है महाकवि जायसी की रचना है। 16 क्वेश्चन है, रेणुका किसकी रचना है? ऑप्शन ए करा है रामधारी सिंह दिनकर का, ऑप्शन बी करा है सुमित्रा नंदन पंत का, ऑप्शन सी करा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, ऑप्शन डी करा है डॉक्टर धर्मवीर भारती का। तो रेणुका, हुंकार, ये सब रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचना है। ऑप्शन ए सही होगा। आज का 17 क्वेश्चन है, ठाकुर का कुआं किसकी रचना है? ऑप्शन ए करा मुंशी प्रेमचंद की, ऑप्शन बी करा है जयशंकर प्रसाद का, ऑप्शन सी करा है महादेवी वर्मा का, ऑप्शन डी करा है इनमें से कोई नहीं। तो ठाकुर का कुआं मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। आइए 18 देखें, अजातशत्रु नाटक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए करा है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी करा है महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी करा है डॉक्टर धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी करा है मुंशी प्रेमचंद। तो अजातशत्रु नाटक के लेखक जो हैं जयशंकर प्रसाद हैं। ऑप्शन ए सही होगा। आज का 19 क्वेश्चन है, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए करा है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी करा है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी करा है महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी करा है इनमें से कोई नहीं। तो कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। आज का 20 क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है? ऑप्शन ए करा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी करा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी करा है प्रोफेसर नामवर सिंह, ऑप्शन डी करा है डॉक्टर नागेंद्र कुमार। तो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचना है। आज का 21 क्वेश्चन है, रीतिकाल किस नाम से जाना था? रीतकाल को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है आदिकाल के नाम से, ऑप्शन बी है भक्ति काल के नाम से, ऑप्शन सी है श्रृंगार काल के नाम से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बता दें कि रीतकाल को हम श्रृंगार काल के भी नाम से जानते हैं। आज का 22 क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए वीरगाथा काल को, ऑप्शन बी है भक्ति काल को, ऑप्शन सी है रीति काल को, ऑप्शन डी है आधुनिक काल को। तो बता दें भक्ति काल को हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। आज का 23 है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु, गोदान, पुनर्नवा, गुनाहों का देवता। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। आज का 24 क्वेश्चन है, पुनर्नवा उपन्यास का लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर धर्मवीर भारती, मुंशी प्रेमचंद। तो पुनर्नवा उपन्यास का लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। आज का 25 क्वेश्चन है, ठाकुर का कुआं किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो ठाकुर का कुआं एक कहानी है, विधा का नाम कहानी है, मुंशी प्रेमचंद की रचना है। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच नाइस।